तो चलिए विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो पिछली बार हमने रेजिस्टर्स तक कंप्लीट किया था। अब इस यूनिट का एक और टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपके पास कोई रेजिस्टर है, यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, और आपने कोई बैटरी जो है, कोई सोर्स जो है इसके साथ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे की लगाई हुई है। तो देखिए व्हाट विल हैपन, जो बैटरी है ये चार्ज सप्लाई करेगी इस तरह से इस सर्किट में, मीन्स ये करंट सप्लाई करेगी। यानी चार्ज अगर मूव करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, द बैटरी हैज़ टू डू सम वर्क। बैटरी को कुछ वर्क करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। या हम यूँ कहें कि द वर्क डन बाय द सोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट। सोर्स को कुछ वर्क डन करनी पड़ेगी, बैटरी को कुछ वर्क डन करनी पड़ेगी अगर इस सर्किट में उसे कंटिन्यूसली करंट को मेंटेन करना है। तो ये जो वर्क डन यहाँ पे बैटरी करेगी इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन जनरल द वर्क डन बाय द बैटरी और बाय सम सोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट अक्रॉस द सर्किट, उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट डेफिनेशन। द वर्क डन, वी कैन से द वर्क डन बाय अ सोर्स to maintain a current in an electric circuit is known as electrical energy। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको कहते हैं कि बैटरी को कितनी वर्क करनी पड़ेगी अगर उसे इस सर्किट में करंट को मेंटेन करना है। तो ठीक है, ये वर्क कितनी करनी पड़ेगी बैटरी को इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट थ्रू द सर्किट, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए मान लीजिए इस तरह से ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है R, और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो है I। ठीक, लेट अस सपोज I इस करंट, I जो मान लेते हैं ये करंट है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इन टाइम t। चलिए एक टाइम कंसिडर कर लेते हैं, टाइम t, स्मॉल t। इस टाइम स्मॉल t में करंट कितनी फ्लो होती है सर्किट में? जी, करंट फ्लो होती है I सर्किट में स्मॉल टाइम t के अंदर। देन आप बता सकते हो ये जो करंट I है दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये चार्ज को आप लिख सकते हो करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लेट मी सेट इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 मुझे क्या देता है? चार्ज इज करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मतलब ये इक्वेशन 1 मुझे पता, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने चार्जेस फ्लो होते हैं इस सर्किट में अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, फ्रॉम पॉइंट B टू A, क्योंकि करंट तो फ्लो हो रही है फ्रॉम A टू B, तो हम कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है फ्रॉम B टू A। तो चार्ज जो है इस तरह से फ्लो हो जाएगा सर्किट में फ्रॉम B टू A, तभी करंट आएगी फ्रॉम A टू B, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मैंने कहा A और B के बीच में है? पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो कितनी वर्क लगेगी बैटरी को, कितनी वर्क बैटरी को करनी पड़ेगी? देन वर्क डन बाय सोर्स टू कैरी, ताकि वो इस चार्ज Q फ्रॉम कहाँ से कहाँ मैंने कहा B टू A। ठीक है, B से A तक अगर कुछ चार्ज को ले जाना है तो बैटरी को कितनी वर्क करनी पड़ेगी? वो वर्क जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो वर्क होती है बराबर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय शाबाश चार्ज। तो वर्क किसके बराबर आएगा? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड टू चार्ज। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये वर्क जो है इस पोटेंशियल को V लिखते हैं और चार्ज के बदले आप इक्वेशन 1 यूज़ कर सकते हो, यू कैन राइट इट I इंटू T। ठीक है, तो ये जो वर्क है ना, यही वर्क डन
यहाँ पे कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चूँकि मैंने पहले ये डेफिनेशन लिखी था, वर्क डन ऑफ सोर्स, कितना सोर्स वर्क करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट। तो ये जो वर्क है ये यहाँ पे एनर्जी है, ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें निकली बराबर आई इंटू टी। चलिए इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिए। अभी यहाँ पे दो चीज़ें मानती है इस फार्मूला से, या तो हम यहाँ पे इस फार्मूला में v का वैल्यू सब्सटीट्यूट करें यूजिंग ओम्स लॉ, या फिर इस फार्मूला में I का वैल्यू सब्सटीट्यूट करें यूजिंग ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या है, v इज़ I इंटू आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे v के बदले I इंटू आर दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर आएगी, v के बदले आप फार्मूला दे दीजिए I इंटू आर और बाकी आई टी है। तो v इज़ आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बराबर आई स्क्वायर आर टी के, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, आप जानते हैं वी इज़ आई इंटू आर, तो आई के बदले आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो वी बाई आर, ठीक है कि नहीं। तो आप एनर्जी के बदले दे सकते हो वैल्यू, यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हो अगर आप आई का वैल्यू तो सब्सटीट्यूट करो, यानी ई लिख सकते हो वी, आई के बदले आप लोगे वी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो एनर्जी विल बी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला बन जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर हुई वो आप पता लगा सकते हो अगर आप ये फार्मूला इसको यूज़ करो आई स्क्वायर आर टी, या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या फिर सीधा ये फार्मूला आई इंटू टी, ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे बताइए अब इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा। देखिए एनर्जी कोई भी हो उसका ऐसा यूनिट हमेशा जूल होता है, ठीक है। एनर्जी कोई भी हो उसका ऐसा यूनिट हमेशा क्या होता है, जूल होता है। अगर यहाँ पे हमने लिखा E इज़ वी आई और टी, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट मान लें और मान लें कि करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पेयर, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पेयर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड, तो हम कहेंगे इस टाइम पे 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी हम कह सकते हैं कि E जो है ये है वी आई टी। तो V के बदले हम वोल्ट यूज़ करते हैं, करंट के बदले एम्पेयर और टाइम के बदले सेकंड, VAS, ठीक, जिसको हम जूल कहते हैं। कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो जाए इन 1 सेकंड, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे 1 जूल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर, किसी सर्किट में पावर कितना होता है।